हेलो एवरीवन, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नियर अबाउट 5th 6th क्लास में 7th क्लास में हम एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करते रहे हैं मैथमेटिक्स में। कहने को तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट लगता है, पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस इस पार्ट से कवर किए जाते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मीन टू से कि वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसी तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इजी मेथड्स जो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमारी इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एचसीएफ जो है वो होता क्या है। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर या डिवाइज़र दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। कहने का मतलब कि अगर हमें दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे एक ऐसा नंबर, एक बड़ा नंबर ऐसा ढूंढना है जो इन सारे गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, मतलब एक ऐसा फैक्टर बनाना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं, इसको जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से भी डिनोट किया जाता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। सिंपल, अगर हमें सिर्फ सिंपल नंबर्स दे रखे हैं और हमें एचसीएफ पूछा है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ 72, 60 एंड 96, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि इन जो गिवन नंबर्स हैं इनके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि इनको डिवाइड करना है और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर जो होते हैं, ये भी पढ़े हुए होते हैं हमने। प्राइम नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर देन, ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट एग्जैक्टली दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली दे हैव 2 फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। सपोज आई हैव 2, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है उसके अगर आपको बोला जाए कि फैक्टर्स लिखिए तो 2 क्या फैक्टर्स क्या लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यही बनेगा। 1 इंटू 2 भी 2, 2 इंटू 1 भी 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा क्या है? नंबर इटसेल्फ, खुद वो नंबर अपने आप। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। जैसे सपोज आई हैव 17, सो 17 को अगर आपको फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब 17 कौन कौन से टेबल में आ जाता है, अगर हम बिल्कुल जनरल भाषा में बात करें तो 17 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है। एक तो वो 1 के टेबल में आ जाएगा और दूसरा खुद के अपने टेबल में आ जाएगा। मतलब उसके भी 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं, एक 1 और एक खुद वो अपने आप, वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे 72 को हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड करना, 2 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जब तक ये सॉल्व हो रहा है इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं।
36 आ गया, 36 2 ज़ा 72 हो गया, देन 18 2 ज़ा 36 हो गया, देन 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, देन हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 पे चल रहे हैं। इसी तरह से हम तब तक करेंगे जब तक ये 1 नहीं आ जाते हैं। ओके, तो ये तो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गिवन हमारे पास तीनों नंबर्स थे, इनके जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो सारे लिख लेंगे हम जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि HCF। तो 72 के मैंने सारे लिख लिए, 60 के लिख लिए, 96 के लिख लिए। अब HCF कैसे निकालना है, तीनों में से कॉमन नंबर्स जो हैं हमें वो उठाने हैं। मतलब अगर आप 2 की बात करो तो देखो 1 2 तीनों में ही है, ठीक है जी। तो एक तो 2 आ गया यहाँ पे कॉमन। अगले नंबर पे चलते हैं, वो भी 2 है। तो क्या 2 तीनों में है दूसरी बार, तो एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब तीनों में फिर से 2 है, तो एक 2 और कॉमन आ गया। ओके जी। अब अगला नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है तीसरी बार, बट यहाँ पे तीसरी बार 2 नहीं है, यहाँ पे भी है बट सेकंड वाले में नहीं है, तो हम उसको नहीं ले सकते हैं कॉमन। अब आगे चलिए 3 पे चलते हैं। 3 1 टाइम इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक हो गया आपका 3। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3 एक बार फिर से है, बट यहाँ पे दूसरी बार नहीं है, यहाँ पे भी दूसरी बार नहीं है, तो आप उसको दोबारा नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 है, बट 5 अदर 2 जो हैं हमारे पास उनमें नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर्स चूज़ करने हैं जो तीनों में ही हों, मतलब कॉमन हो। यानी कि अगर 2 है तो वो तीनों में होना चाहिए, अगर 3 है तो वो तीनों में होना चाहिए, है ना, मतलब कॉमन होना चाहिए, सब में वो बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उसको कॉमन उठा पाओगे। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे वो ये आ रहा है, ठीक है जी। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम कॉमन प्राइम फैक्टर। जो मैक्सिमम नंबर हमारे जो मैक्सिमम कॉमन आए हैं उनका आपने क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो ये आपको हो गया 2 × 2 4 4 3 ज़ा 12। तो आपका इन तीनों नंबर्स का जो HCF आया वो कितना आया, 12 आया। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल। अगर हमसे सिंपली HCF पूछ लिया जाए, वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, पर जब हम HCF कर ही रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपली हमें HCF निकालना कैसे होता है, ठीक है जी। बाकी जो ट्रिक्स हैं, बाकी जो आगे इसका लेवल है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम तभी आगे कर पाएंगे। तो एक अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाते हैं पेपर में। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दिस है, या कोई 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ द नंबर्स एंड LCM ऑफ द नंबर। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको एज इट इज़ रट लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार पूछा जाता है कि HCF ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 16 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। आपको HCF एंड LCM दिया है 2 नंबर्स का 16 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 48, अगर वो 2 नंबर्स जिनकी यहाँ बात हो रही है उनमें से एक नंबर 48 है, देन फाइंड द अदर नंबर। आपको सेकंड नंबर पता करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में। तो क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, HCF ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है जी, HCF गिवन है, LCM गिवन है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की बात हो रही है, एक नंबर आपको 48 गिवन है बट दूसरा मिसिंग है, उसको हम एज इट इज सेकेंड नंबर लिख लेंगे, या सपोज हम x पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सेकेंड नंबर ही फाइंड आउट करना है। 48 जो है वो इधर आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो सेकेंड नंबर आएगा वो 80 आएगा, ठीक है जी।
तो इसी टाइप में कई बार हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे सपोज़ आपको दो नंबर्स भी गिवन हैं, आपको HCF गिवन है बट आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो सेम वे में आप HCF इस साइड ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए। या फिर आपको HCF गिवन है, दो नंबर्स भी गिवन है, आपको LCM फाइंड आउट करना है या HCF फाइंड आउट करना है, मतलब कुछ भी जो मिसिंग है वो आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बन जाता है HCF और LCM वाले पार्ट में से। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने के आसार जो हैं वो काफ़ी रहते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ द नंबर्स एंड LCM ऑफ द नंबर्स इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट जो HCF से रिलेटेड हैं। HCF जो है कुछ स्पेशल केसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड XYZ। आपको सबसे बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जो XYZ को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ऑब्वियसली आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसे केसेस में कुछ नहीं, बस सिंपली HCF ऑफ XYZ मतलब जो भी टर्म्स आपको दे रखी हैं, यहाँ पे सिर्फ दो भी हो सकती हैं, यहाँ पे तीन भी हो सकती हैं, तो जितनी भी दे रखी हैं, चार भी हो सकती हैं, आप उन सब का क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे, यानी कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देंगे, जैसा हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। दो नंबर्स हैं, इनका ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो आपको दोनों का ही पहले क्या कर लेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इनके फैक्टर्स जो हैं इस तरह से लिख लेंगे। अभी फिर हम इनमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे। ये एक नंबर 2 कॉमन है, दूसरी बार भी 2 कॉमन है दोनों में, तीसरी बार भी 2 कॉमन है, बट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ भी एक ही 5 है, तो एक 5 कॉमन आ जाएगा, बस उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 40। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसी तरह का है पर थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है। वो क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड XYZ। यहाँ तक तो आपको पता है कि HCF ही फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे स्पेशल क्या है, लिविंग रिमाइंडर्स ABC रिस्पेक्टिवली, मतलब XYZ जो गिवन नंबर्स हैं उनके पीछे कुछ रिमाइंडर्स भी लेफ्ट हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, बट किसका करना है, X में से A माइनस करना है, Y में से V माइनस करना है, Z में से C माइनस करना है। अब जो ये माइनस करके आएगा उनका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो क्या करेगा, 148, 246, 623 को डिवाइड करेगा, बट वो रिमाइंडर क्या क्या छोड़ेगा पीछे, 4, 6 एंड 11। मतलब यहाँ पे आपका जो 148 है ये हो गया आपका X, वो 246 आपका Y हो गया, 623 आपका Z हो गया, और 4 आपका A है, ये V है, ये C है। तो आपको क्या करना है, X माइनस A, Y माइनस V, Z माइनस C करना है, और जो आएगा उसका आपको HCF निकालना है। तो 148 माइनस 4 हो गया 144, 246 माइनस 6 हो गया आपका 240, एंड 623 माइनस 11 हो गया आपका 612। अब इन तीनों का आपको क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको HCF निकाल देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपकी हो गई है तो आपको कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका यहाँ आंसर जो है, जैसे 2 एक बार कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बस उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह 2 है बट लास्ट वाले में नहीं है, तो आप अगली बार 2 कॉमन नहीं ले सकते हो।
सिमिलरली 3 आपका तीनों में एक बार है, तो आप 3 को कॉमन लेंगे तो आपका HCF जो है वो 12 आ जाएगा। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें पूछा जाता है, और कन्फ्यूज़न ये होती है स्टूडेंट्स को कि हमने सिंपल कि 20 का 25 का 30 का HCF निकालिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन तो कर रखे होते हैं। बट जब बात आ जाती है फ्रैक्शन वालों की, यानी कि सपोज़ 20 डिवाइडेड बाय 4 हो, 25 डिवाइडेड बाय 7 हो, 30 डिवाइडेड बाय 5 हो या 6 हो, कुछ भी, जब ये इस तरह की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे निकाला जाएगा, अब हम इसको कैसे निकालें, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो इनको करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है इस तरह का। जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए HCF निकालने के लिए, तो आपको फॉर्मूला करना है HCF ऑफ द फ्रैक्शंस। कैसे निकालते हैं? HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स, जो न्यूमिरेटर होंगे 2 नंबर्स हैं चाहे 3 नंबर हैं, उनके न्यूमिरेटर्स जो हैं उनका आपको क्या निकालना है? HCF। वही मेथड लगाएंगे जो हम लगाते हैं HCF निकालने के लिए। उस मेथड से आप पहले न्यूमिरेटर्स का क्या निकाल लेंगे? HCF निकालेंगे डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। और जो डिनोमिनेटर्स हैं तीनों में या चारों में या 2 में, जितने भी आपको दिए गए हैं टर्म्स, उन सब के डिनोमिनेटर्स का LCM निकालोगे और इनको आपस में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ये है आपका HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाते हैं, चाहे वो LCM निकालने का हो चाहे वो HCF का हो। इस वीडियो में हम सिर्फ HCF डिस्कस कर रहे हैं तो HCF की ही बात करेंगे। चलो एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं एक। फाइंड द HCF ऑफ 1/2 एंड 3/2। अब ये फ्रैक्शन में हो गया ना। अब कैसे करेंगे? आपको क्या बताया फॉर्मूला कि न्यूमिरेटर्स जो हैं उनका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है, और डिनोमिनेटर्स का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसके न्यूमिरेटर 1 एंड 3 हैं, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा? 1 और 3 में कॉमन क्या होगा? सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं था। बट अगर थोड़ा लेंथी हो, सपोज 20 है 25 है, तो आप उनके कॉमन फैक्टर पहले निकाल लीजिए, फिर उसको HCF के बराबर पुट कर दीजिए। एंड देन डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमारे पास 2 है, तो 2 का LCM 2 ही आएगा। ठीक है जी। और आपका HCF जो है वो क्या बन गया? HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स हमारा 1 है और LCM ऑफ डिनोमिनेटर हमारा 2 है, तो हमारा आंसर जो है वो 1/2 हो जाएगा। अगला जो पार्ट है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब एक तो हो गया फ्रैक्शन वाला टाइप, अब अगला आ गया है डेसिमल वाला टाइप। अब जब डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं तो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है स्टूडेंट्स में कि अब अगर डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो भी नीचे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लग जाती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें? इतना लंबा हो जाएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा? तो छोड़ भी देते हैं कुछ स्टूडेंट्स या तुक्के मारते हैं। तो इसको भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आप जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका HCF विदाउट डेसिमल निकाल लीजिए। मतलब डेसिमल को क्या कर दीजिए? पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए कि डेसिमल है भी उन नंबर्स के साथ, उसको हटा दीजिए। उसको हटा के आप बिना डेसिमल के ही आप क्या कर लीजिए? HCF निकाल दीजिए। ओके, देन आपको जो आंसर मिलेगा उसको क्या करना है? पुट द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपको ये तो पता ही है, जब भी आपको डेसिमल पुट करना होता है तो आप पीछे से डिजिट्स जो हैं वो काउंट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने प्लेस छोड़ के डेसिमल लगना है, फिर आप पीछे से आगे की ओर यानी कि राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हुए पॉइंट जो है, जो डेसिमल है, वो लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो क्या करना है कि बिना डेसिमल के ही सबका HCF निकाल देना है। फिर जो आंसर आपके पास आया है उसमें आपको डेसिमल पुट करना है, राइट से लेफ़्ट की ओर चलना है कि कहाँ लगाना है? डेसिमल प्लेसेस अमंग द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम। मतलब जो भी नंबर आपको गिवन थे उनका डेसिमल देख लेना है
कि कितने प्लेसेस छोड़ के लगा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा प्लेसेस जिसमें छोड़े गए हैं, यानी कि मैक्सिमम प्लेसेस किस में छोड़े गए हैं, उतने ही प्लेसेस आपको आंसर में भी छोड़ने हैं। शायद आपको बात समझ में नहीं आ रही हो, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से, फिर आपको ज़्यादा बेटर वे में पता चल जाएगा। जैसे कि HCF निकालना है आपको 11 का 0.121 एंड 0.1331। ओके, तो पहला स्टेप क्या है कि डेसिमल को पूरी तरह भूल जाइए, बिना डेसिमल के आप HCF निकाल दीजिए। जैसे मैंने इन तीनों को बिना डेसिमल के लिखा है, तो बिना डेसिमल के तीनों का HCF जो है वो 11 आया है, बट हमारा आंसर 11 अभी नहीं आया है क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो हमें डेसिमल लगाना है। तो आगे क्या बोला है कि 11 आपने लिख लिया। ओके, अब आपको राइट से लेफ़्ट इस तरफ गिनते हुए आपको डेसिमल पुट करना है, पर कहाँ करना है, मैक्सिमम प्लेसेस काउंट करने हैं आपको। देखिए 11 पे आइए, 11 में तो डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। अब 121 पे काउंट करिए, पीछे से ही गिनते हैं हमेशा, 1 2 3, यहाँ 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है पीछे से। और अगला जो है इसको काउंट करिए, यहाँ पे 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो मैक्सिमम क्या है, 4 है। तो आपको कितने प्लेस आंसर में भी छोड़ने हैं, 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल पुट करना है। तो एक प्लेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है ही नहीं कुछ भी, तो उसकी जगह क्या लगेगी, 0 लगेगी। फोर्थ वन भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसकी जगह पे भी क्या लगेगा, 0 लगेगी। अब लगेगा आपका डेसिमल, तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 0.0011। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एक और टाइप आ गई है हमारे पास, जिस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों को परेशान करता है कि HCF ऑफ 3 to power 5, 3 to power 9 एंड 3 to power 14 बताइए क्या होगा। तो अब इसमें क्या है कि एक तो ये है कि आप इनकी पावर्स को ओपन करिए, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 3 को 9 टाइम करिए, 3 को 14 टाइम करिए, इतना बड़ा पहले ही आ जाएगा ये। और उसके बाद आप इनको सॉल्व करोगे, जब HCF निकालोगे, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जबकि इसका शॉर्टकट है हमारे पास, हम इसको शॉर्टकट मेथड में करेंगे। यहाँ पे तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए, बेस तीनों में सेम है, दैट इज़ 3। जो नीचे लिखा होता है और जो ऊपर होता है वो इंडेक्स या पावर कहते हैं उसको, ये चीज़ जो होती है वो बेस कहलाती है, ठीक है। ऊपर वाले को इंडेक्स या फिर हम क्या कह देते हैं, पावर भी कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स जो बेस जो है वो तीनों का सेम ही है, 3 है। ओके, बट इंडिसेस, इंडेक्स हम एक को बोलते हैं जब हमारे पास 3 हैं इकट्ठे, तो इंडिसेस बन जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, बस जब HCF निकालना है तो हमें क्या करना है, नंबर विद मिनिमम इंडेक्स, वो नंबर चूज़ करना है जिसका पावर जो है वो सबसे मिनिमम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम पावर किसका है, 3 to power 5 मिनिमम है, 3 to power 9 बड़ा है, 14 उससे भी बड़ा है, तो सबसे मिनिमम पावर वाला कौन है, 3 to power 5 है, तो वो आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो एग्जाम्पल्स और पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, अमंग हाउ मैनी स्टूडेंट्स 175 बनानास एंड 105 ऑरेंजेस कैन बी इक्वली डिवाइडेड। कितने स्टूडेंट्स के बीच में 175 बनानास और 105 ऑरेंजेस जो हैं वो इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको इक्वली डिवाइड वाला, तो आपको याद रखना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ये जो दोनों नंबर हैं हमारे पास, इनका आप HCF निकाल दीजिए, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 35 स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में ये जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली डिवाइड की जाएगी। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्केल दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द फॉलोइंग लेंथ ऑफ द क्लॉथ्स, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर हैं। ये हमें एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल की पॉसिबल लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे ये लेंथ्स जो हैं वो मेज़र की जा सकती हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको एक जैसी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, या तो मीटर्स में करिए या सेंटीमीटर्स में करिए। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको,
300 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 मीटर में हो गए 300 सेंटीमीटर। देन ये हो गए 500 + 10, 510 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ 1200 + 90, 1290 सेंटीमीटर। एंड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्केल, मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि कितनी स्केल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। इन तीनों का HCF हमारे पास 30 आया, यानी कि पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर इस केस में होनी चाहिए। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।